इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन दिनों गोल्ड, सिल्वर के बाद अब कॉपर इतनी चर्चा में क्यों है। लगातार आप देख रहे होंगे कि कॉपर का प्राइस जो है वो लगातार पिछले 6 महीनों से लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या वजह है। जैसे कि हमने पांच वीडियो में गोल्ड और सिल्वर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो इस वीडियो में हम कॉपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कॉपर का प्राइस देख लीजिए 1329 है। 1329 है। और पास पिछले एक महीने या पिछले 3 महीनों का प्राइस आप देखेंगे तो 9 से 1000 रुपए पर 1 किलो का भाव चल रहा था। तो दोस्तों ऐसा क्या हो गया है जो अब गोल्ड सिल्वर के बाद क्या कॉपर का कंजम्पशन बढ़ गया है अचानक से। इस वीडियो में यही एनालिसिस करने वाले हैं। तो देख लीजिए व्यूवर्स, पिछले एक महीने में कॉपर के प्राइस में 30% की ग्रोथ और पिछले क्वार्टर में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पिछले क्वार्टर में 60% तक की ग्रोथ जो है कॉपर प्राइस में देखी गई है लगातार जो है। नवंबर 25 की एक सर्वे रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट है जहां पर कॉपर को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है अमेरिका यूएसए की तरफ से होती है। उन्होंने अब कॉपर को अपनी क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में भी ऐड कर दिया है, जहां पे पहले गोल्ड सिल्वर वगैरह ही रहा करते थे। अगर इनकी कमी हो गई, यूएस ने तो यहां तक भी अनाउंस कर दिया कि अगर इनकी कमी हो गई उनकी कंट्री में तो वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले सिर्फ ये ऑयल के बारे में थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि ऑयल को जो डाउन कर दिया गया है, लेकिन जो मेटल्स है, जो कॉपर है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर उनकी शॉर्टेज हुई, कोई भी प्रॉब्लम उनमें आई, तो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए कि अचानक से मांग बढ़ क्यों रही है। तो मांग इसलिए बढ़ रही है दोस्तों क्योंकि आपको पता है सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है ईवी सेक्टर की तरफ दौड़ रहा है, सोलर एनर्जी की तरफ दौड़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहा था मैं। ईवी सेक्टर है, सोलर एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन इन सब जगहों के चलन की वजह से ज्यादा कॉपर की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है, उसका कंजम्पशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आपको बता दें, इलेक्ट्रिक वाहन है, आपका नॉर्मल फैन, घर का फैन, वाटर पंप, वाटर हीटर, सब में जो है तार, इलेक्ट्रिक जो है वो कॉपर की मदद से ही होता है। और आजकल तो ये भी देखा गया है कि लोग जो हेल्थ के लिए अपनी हेल्थ हेल्थ के लिए भी कॉपर बॉटल का यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये मेन रीजन नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी थे मार्केट में। फैन आप पहले भी यूज कर रहे थे। सोलर एनर्जी का प्लान ऑलरेडी 3 से 4 सालों में आ चुका है। ईवीज की तरफ ऑलरेडी हम जा चुके हैं। तो ऐसी वजह क्या है? तो एक बार इस आर्टिकल को देखिए, इकोनॉमी टाइम्स का ये आर्टिकल है जहां पे वेदांता ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल सर ने ये बताया है कि जो एआई डेटा सेंटर है ना, उसमें और डिफेंस इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा इतने टाइम डिमांड बढ़ गई है। अब दोस्तों एआई डेटा सेंटर क्या होता है? तो आप इन दिनों में काफी चर्चाओं में सुन रहे होंगे चैट जीपीटी, डीप सी, ग्रोक, को पायलट, माइक्रोसॉफ्ट। तो इनमें क्या होता है, जो पहले के डेटा सेंटर हुआ करते थे ना, वो मंथ में 50,000 टन ही कंज्यूम करते थे कॉपर का। लेकिन अब जो है लगातार कीमत जो है वो 3 गुना 4 गुना से बढ़ गई है। मतलब दोस्तों पूरे एक महीने में 1.5 से 2 लाख टन सिर्फ एआई डेटा सेंटर ही कंज्यूम करता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये जो चैट जीपीटी है, ग्रोक है और ये को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, अगर ये एक सॉफ्टवेयर है, तो मैं बता दूं एक्चुअली में ये हार्डवेयर है। तो बड़े बड़े डेटा सेंटर है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो जो डेटा सेंटर में डेटा स्टोर किया जा रहा है, उसके अंदर जो चिप्स लगी होती है बहुत गर्मी, बहुत हीट पैदा करती है दोस्तों। तो हीट पैदा करने की वजह से क्या होता है, उसे कूल कूल रखने के लिए जो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है एसी में कॉपर पाइप का यूज किया जा रहा है। और उसमें आप जो है लो लेवल का या मिडिल लेवल का कॉपर यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 100% जो है वो 100% कॉपर ही यूज करना होता है। अब डेटा सेंटर में हमने डेटा तो जो इजीली कलेक्ट कर लिया ना, डेटा स्टोर कर लिया डेटा सेंटर में, लेकिन अब बात यह है कि उस डेटा को ट्रांसफर कैसे किया जाए। तो उसमें ये मोटी मोटी तारें का इस्तेमाल होता है। तो वो मोटी तारें किससे बनाई जाती है? वो फिर से कॉपर से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये तक भी अनाउंस कर दिया है, उसी में जीएस की जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, उनकी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री और उनका पूरा फ्यूचर स्टेक पे चला जाएगा अगर कॉपर की कमी मार्केट में हो जाती है।
तो दोस्तों इसी तरह की कुछ बातें हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। पहला हम ये जानेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड किस दुनिया में, किस कंट्री, किस सेक्टर से आ रही है। दूसरा हम कवर करने वाले हैं कि वो कौन सी कंट्रीज है। अब डिमांड तो हम समझ लेंगे कि इस वर्ल्ड को इतना चाहिए, उस वर्ल्ड को इतना चाहिए, ये इंडस्ट्री इतना चाहती है, लेकिन ये सप्लाई कौन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई किस कंट्री से आ रही है। तो दूसरा पॉइंट हम ये कवर करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है कि इसका प्राइस इतनी स्पीड में क्यों भागता चला जा रहा है। डिमांड पहले भी थी, सप्लाई पहले भी पूरी हो रही थी, तो अब ऐसा क्या हो गया है पास क्वार्टर में, पास 3 महीने में, 1 महीने में, या आगे आने वाले कुछ दिनों तक में ये लगातार क्यों बढ़ता चला जा रहा है। और क्या कोई ऐसा इंडिया में ईटीएफ है या कोई म्यूचुअल फंड है जिसके जरिए हम इस बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए कॉपर के प्राइस का फायदा उठा सके, कुछ बेनिफिट 2, 5, 10% हम भी कमा सकते हैं। तो यस दोस्तों, तो घबराइए नहीं, इसके लिए भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, डिटेल एनालिसिस वीडियो है, तो जरूर से इसमें वीडियो में एंड तक बने रहिए। और इन कॉपर की बढ़ती हुई प्राइसों में इंडिया किस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्या रिफॉर्म्स लाया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, जरूर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल के थ्रू लगातार टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज है जहां से डिमांड ज्यादा क्रिएट हो रही है। तो यस दोस्तों, आपका गेस राइट था, क्योंकि आजकल हर जगह चाइना 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 के बारे में ही बात कर रही है। तो आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, 51% का जो 51% की जो डिमांड है, 51% सॉरी 57% की जो डिमांड है, 57% की जो डिमांड है वो तकरीबन चाइना से आ रही है। तकरीबन जो है वो चाइना से आ रही है। और बाकी एशिया जो कंट्री है वहां पे 20% की डिमांड है। फिर उसके बाद यूरोप है 12% से, अमेरिका है 10% से। ठीक है दोस्तों, अब ये हुई कंट्री की बात। अब हम चेक करने वाले हैं कि इंडस्ट्री वाइज डिमांड कहां से आ रही है। तो यस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों, जितना एक बिल्डिंग बनने के लिए जितना कॉपर यूज होता है ना, उतना कॉपर तो एआई का डेटा सेंटर और डिफेंस इक्विपमेंट में डेली कंज्यूम हो जाता है। यस दोस्त, टरबाइन के बारे में आपने सुना होगा, जो एनर्जी जनरेट करता है। किसी विलेज में या किसी शहर में आपने एक लंबा सा फैन देखा होगा, जो राउंड 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 करता रहता है, वो एक्चुअली एयर से टर्न करता रहता है। उसमें भी कॉपर यूज होता है। उसमें कैसे यूज होता है, अब बिजली तो बन गई, ऊर्जा तो हमने सेव कर ली, लेकिन उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो यस दोस्तों, उसको ट्रांसफर करने का जो जरिया है वो फिर से केबल है, वायर है, उसमें हैवी कॉपर का यूज किया जाता है। इस तरह से इसकी कंजम्पशन जो है वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। अब 48% यहाँ पे हो गया, 24% के आसपास में जो है वो इंजीनियरिंग वर्क में आ जाता है। फिर हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क, ईवी है, आपका घर का फैन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, इन सब में दोस्तों कॉपर का यूज होता है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कॉपर का यूज होता है। और कॉपर जो है इसमें A1 मटेरियल का क्वालिटी का यूज होना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, यहाँ पे ईवी की बात कर लेते हैं। तो आज जो आप बाइक राइड कर रहे हैं, अगर इंजन है, मतलब पेट्रोल वाली है, तो वो तकरीबन 48 आउंस कॉपर यूज करती है। अगर आप हाइब्रिड यूज करते हैं, जैसे कि आपकी कार में, बाइक में सीएनजी प्लस जो ईवी है या पेट्रोल प्लस ईवी है, तो वो 88 आउंस यूज करता है कॉपर। लेकिन दोस्तों अगर मैं ईवी की बात करूं तो आप स्टेट अवे देख सकते हैं, ये 48 है इंजन का, और ईवी है जो 3 गुना से ज्यादा कंज्यूम कर रही है। और एक रिपोर्ट है जिसमें 2027 तक ये भी अनुमान लगाया गया है कि मैक्सिमम वर्ल्ड की कंट्रीज जो है ईवी की तरफ से 50 to 60% मूव कर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक मेजर रीजन है। जो जियोपॉलिटिकल सर्वे में यूएसए का जो सर्वे हुआ है, उसमें क्रिटिकल मिनरल में कॉपर का नाम ऐड कर दिया गया है, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि ऑयल की डिपेंडेंसी कम हो और क्रिटिकल मिनरल से जो है एनर्जी को जनरेट किया जाए। अब यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वो जो कंट्रीज है, जो एक्चुअल में अभी तक हमने क्या बात की थी कि जो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं कॉपर की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है, इसमें आप देखेंगे चीले एक कंट्री है जहां पे प्रोडक्शन जो इसका 55.6 मिलियन टन है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे
चिले है, उसके बाद DRC है, फिर पेरू है और इंडोनेशिया है। तो अगर आप इस 4 कंट्रीज का डेटा, इन 4 कंट्रीज का डेटा कंबाइन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो लगभग लगभग 50 टू 60% जो माइनिंग है कॉपर की वो इन्हीं कंट्रीज से आ रही है। अभी तक तो आपने जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कंजम्पशन है, कंजम्पशन हो रही है तो उसकी माइनिंग भी प्रॉपर चल रही है। तो ये कॉपर का भाव अचानक से क्यों भागने लगा? जी हाँ दोस्तों, इसकी भी एक वजह है जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। थोड़ी सी शॉकिंग है, बट यस, इसकी भी एक वजह है जिसके बारे में अब हम आगे बात करने वाले हैं। माइनिंग में दोस्तों, ये कॉन्गो है, यहाँ पे माइनिंग में फ्लडेड माइन हो गया, काफी सारा पानी भर गया, इसकी वजह से माइनिंग में जो है वो रिस्ट्रिक्शन आ गए। जो जिस हिसाब की कैपेसिटी की ये माइनिंग करती थी, 2 लाख 4 लाख टन, वो जो अब स्लो हो गया है, अब जो है वो नहीं कर पा रही है। ये रिपोर्ट मई 2025 की है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन जो अभी एनालिसिस हमारे पास है, लगभग लगभग ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में अभी तक रिटर्न नहीं हो पाए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस रिपोर्ट के देखिए, अल जजीरा की ये रिपोर्ट है जहां पे पेरू में, अभी हमने जस्ट चेक किया, थर्ड वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट जो माइनिंग है यहाँ पर है। तो पेरू में क्या हुआ दोस्तों, उस माइनिंग के बाहर है ना, लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, क्योंकि ज्यादा माइनिंग होने की वजह से इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होने लगी। तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आए दिन लगातार, इससे पहले भी 2006 और 2008 में भी प्रोटेस्ट हो चुका है सेम माइनिंग पे, पेरू में ही सेम माइनिंग है। और आपको मैं फिर से बता दूं, ये थर्ड लार्जेस्ट है जो प्रोडक्शन कर रही है कॉपर की माइनिंग का, पेरू में। इसके बाद ये न्यूज देखिए, जहां पे जो है वो अगेन चिले में, अभी हमने जस्ट देखा कि फर्स्ट जो है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, वहां पर भी कुछ एक्सीडेंट हो गया, फ्लड हो गया, उसकी वजह से वो भी माइन अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में काम नहीं कर पा रही है। लगभग 20 to 30% ही जो अपना ओरिजिनल फॉर्म है इसका, उसको ही माइन कर पा रही है। ये अगस्त की रिपोर्ट थी। तो मतलब रिपोर्ट जो है वो एकदम सीक्वेंस वाइज में चली जा रही है। तो माइनिंग में प्रॉब्लम थमने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। यस, तो ये एक रीजन है। अभी माइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब जो है वो कंजम्पशन तो अपने लेवल पर और बढ़ भी रही है, क्योंकि हम ईवीज की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, एआई डेटा सेंटर पे हमें जो है ज्यादा से ज्यादा कॉपर सप्लाई जा रही है। लेकिन जो उसकी माइनिंग हो रही थी वो पहले की तरह अभी नहीं हो पा रही है पिछले 6 महीनों में। तो इस पे ऑलरेडी आई एम श्योर इस पे टीम ऑलरेडी वहां उस कंट्रीज की गवर्नमेंट की टीम काम कर रही होगी। बट यस, अभी तक जो है 100% प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। इसकी वजह से आपने कॉपर में एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सर्ज देखा है। अब सेकेंड लार्जेस्ट जो है माइन है, जो अभी हमने डिस्कस किया, इंडोनेशिया में, उसमें भी दोस्तों प्रॉब्लम आ गई। ये गैसबर्ग में है। इसमें क्या हो गया है, ज्यादा पानी की वजह से धूल मिट्टी कीचड़ की ना बहुत ज्यादा हो गए। तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो इनका स्टॉक था, माइनिंग का वो स्टॉक है ना, वो कॉपर का जो है खराब हो गया, थोड़ा थोड़ा बहुत वो खराब हो गया। तो खराब होने की वजह से अब ये सेकेंड लार्जेस्ट माइनिंग प्लेस है, माइनिंग है। तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ गई। अगर एक में प्रॉब्लम आती तो हम सेकेंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन होते थे, लेकिन आपने देखा लगातार मई जून महीने से लगातार जो है माइंस में एक के बाद माइंस में प्रॉब्लम आती गई। तो अभी हमने लास्ट रिपोर्ट में देखा था, जहां पे हम ये डिस्कस कर रहे थे किस वर्ल्ड में कितना माइनिंग होती है। तो उसमें जो 4 मेजर कंट्रीज थी, उन सब की माइनिंग में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। देखी गई होने की वजह से क्या हो गया दोस्तों, थोड़ी सी जो है डिमांड शॉर्टेज में आ गई, सॉरी माइनिंग जो है वो शॉर्टेज हो गई है, तो उसकी वजह से डिमांड बूस्ट हो गई है। अब ये आईसीएसजी की एक रिपोर्ट देख लीजिए, जहां पे पिछले साल 2025 में जो टोटल माइनिंग जो है वो सरप्लस में थी, लगभग 1,78,000 टन का। लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इस साल 2026 में ये तकरीबन डेफिशिएट में चली जाएगी। मतलब पिछले साल हम सरप्लस में थे 1,78,000, और 2026 में और इस साल में 1,50,000 टन की लगभग शॉर्टेज हो जाएगी। तो दोस्तों ये खबर जैसे रिलीज होती है आईसीएसजी की, तो क्या होता है, मार्केट में एक फोमो पैदा हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एआई डेटा सेंटर है, टरबाइन है, और भी जो लोग कॉपर इंडस्ट्री में या कंपनी कॉपर में डील करती है, उनमें एक फोमो की तरह पैदा होगी, क्योंकि उन्होंने तो ऑर्डर्स ऑलरेडी ले लिए होंगे ना, जाहिर सी बात है। एक दिन पहले तो ऑर्डर लिया नहीं जाता है, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले। अब उस प्रोडक्शन को, उस ऑर्डर को, उस कमिटमेंट को फुलफिल तो करना है, राइट। इसकी वजह से जितनी जरूरत है कंपनीज उससे ज्यादा जो है वो
कंज्यूम करना शुरू कर दिए, स्टॉक में रखना शुरू कर दिए। उसकी वजह से जो है दोस्तों, आपने देखा पिछले महीने में 30% से और पिछले 3 महीने में ये तकरीबन 60% से इसका भाव बढ़ चुका है। आई होप अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि एग्जैक्टली गोल्ड सिल्वर के बाद ये कोई बबल तो नहीं है जो अचानक से एक फोमो पैदा कर रहा है और हम सब इन्वेस्ट करने के लिए जाएं और अचानक से मार्केट जो है वो क्रैश हो जाए। कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है इन्वेस्टमेंट की, बाइंग या सेलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो एनालिसिस अभी में है, अगर आपके दिल में मन में कोई भी एक ख्याल है कि ये बबल है क्या, बबल क्रिएट हो गया है क्या, जी दोस्तों नहीं, ये कोई भी बबल नहीं है। रियल में प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम होने की वजह से ही तो यूएस जैसी कंट्री ने क्रिटिकल माइन को अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया है और ये भी तक इंफॉर्मेशन अनाउंस कर दी है कि अगर कभी भी शॉर्टेज हुई कॉपर की फ्यूचर में, तो वो नेशनल इमरजेंसी घोषित भी कर सकते हैं। उनकी मिलिट्री, उनकी इकोनॉमी, उनका फ्यूचर पूरा स्टेक पे चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यूएस माइन डेवलपमेंट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यूवर्स ये सोच रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात है, अगर ये 5-6 माइनिंग्स में नहीं है तो और किसी जगह पे तो कॉपर माइनिंग मिल जाएगी। तो मैं दोस्तों बता दूं, अगर आपके घर के नीचे, आपकी बिल्डिंग के नीचे, मेरे घर के नीचे, मेरी बिल्डिंग के नीचे या कंट्री में किसी भी इंसान के नीचे अगर ये पता चलता है कि कॉपर है, तो भी माइनिंग स्टार्ट करने के लिए 29 ईयर्स लग सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यही एक फोमो है। एक तो प्रॉब्लम चल रही थी पहले से ही, ऊपर से एआई डेटा सेंटर का लगातार कंजम्पशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है, हम ईवी की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उसके बीच में जो आईसीजीएस की रिपोर्ट है कि अब हम जो डेफिशिएंट में जाने वाले हैं, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कि अगर पता चलता है कि किसी जमीन के नीचे कॉपर है, तो भी कॉपर जो है 2054 में यानी 2054 में ही माइनिंग स्टार्ट हो पाएगी। ये प्रॉब्लम अभी भी है जो कि मेजर प्रॉब्लम है। इन तरह से सारी परेशानियां एक साथ ही पिछले 6 से 8 महीनों में देखी गई है। इसकी वजह से मार्केट में एक फोमो क्रिएट हो गया है और फोमो क्रिएट होने की वजह से लगातार जो है कॉपर के भाव जो है बढ़ते हुए देखते हुए चले जा रहे हैं। कॉपर का भाव बढ़ता है तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ जाएगी? प्रॉब्लम ना दोस्तों इन्फ्लेशन पे असर करने लगेगी। अब इन्फ्लेशन पे कैसे असर करेगा? वायर खरीदने जाएंगे आप, वो महंगा मिलेगा। सर्किट खरीदने जाएंगे, वो महंगा मिल जाएगा। बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में जो है ज्यादा कंजम्पशन होता है, जैसा कि अभी हमने देखा, तो जाहिर सी बात है फ्लैट के कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ तो ईवीज के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना दोस्तों, आपकी और मेरी आम जिंदगी इस पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं है माइनिंग में प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ एआई डेटा सेंटर वालों को ही प्रॉब्लम होने वाली है, या जो कंपनी जो है इसमें डील करती है सिर्फ उन्हें प्रॉब्लम होने वाली है, या डिफेंस में प्रॉब्लम आने वाली है, डिफेंस के सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ये आम लोगों की जिंदगी पर भी असर करने वाला है। और अभी भी अगर आप जाएंगे, पिछले 6 महीने में जो फैन का प्राइस था, जो वाटर पंप का प्राइस था, वो आज सेम रेट पे आपको नहीं मिलेगा। 20 to 30% हाइक होके भी मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, कम से कम 3 से 4 टाइम ये बढ़ जाएगा और ईवी ईवी का प्राइस भी बढ़ जाएगा। यस दोस्तों, तो पूरी वीडियो में आप बने रहे, आपका धन्यवाद है। और जिसके लिए आप बने रहे कि क्या होगा, इतनी महंगाई बढ़ रही है कॉपर में, क्या इसका फायदा हमें भी हो सकता है? जरूर दोस्तों, इसलिए भी हम इसके बारे में भी हमने हमारी टीम में सोचा है और आपको बता दें। फिलहाल इन इंडिया एक ही कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो बाय या सेल ये डिसीजन सिर्फ आपका ही होगा। लेकिन यस, यहाँ पे मैं हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा चार्ट में जरूर एनालिसिस एनालिसिस करना चाहूंगा। आप देख लीजिए दोस्तों, तकरीबन ये प्राइस प्राइस जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। तकरीबन ये प्राइस जो है यहाँ पे मूव कर रहा था जब ये खबर आना शुरू हुई परेशान। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट और ये गया 60% का मोमेंटम। प्राइस जो है 155 से डायरेक्टली शूट होके 565 तक पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, और वो लोग भी ना घबराए जो ईटीएफ के बारे में सोच रहे थे, तो बता दो डायरेक्ट तो कोई ईटीएफ नहीं है, लेकिन यस, यहाँ पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल का ईटीएफ है। इसमें आप जो है ईटीएफ कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। और ये जो ईटीएफ है उसकी होल्डिंग्स ये रही आपके सामने। तो जैसे ही गोल्ड, सिल्वर या कॉपर का प्राइस शूट अप होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए ये ऑलरेडी 23% से मूव कर चुका है। ठीक है दोस्तों, पिछले 1 महीने में। और ये तकरीबन जो है डायरेक्ट हिंदुस्तान कॉपर है, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही लिमिटेड कंपनी है।
इसकी वजह से। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट कि इंडिया इसके बारे में कैसे रिएक्ट कर रही है। हमारी जो कंट्री है इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बता दूं दोस्तों, नवंबर 2025 में शांति बिल पास किया गया है। इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो जो शांति बिल है वो तकरीबन 400-500 पन्नों का है। तो उस पर डिटेल एनालिसिस चल रही है, किस तरह से हमारे देश की गवर्नमेंट जो इस पे एक्शन लेने वाली है, क्या रिफॉर्म लेने वाली है, बढ़ते हुए डिमांड को कॉपर में हो या गोल्ड में हो या सिल्वर में हो, उसमें क्या सोल्यूशन उन्होंने निकाला है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में अब तक आपको मिल गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।